हेलो स्टूडेंट, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम देखेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन, पर्पसेस, टाइप्स, रिक्वायर्ड आर्टिकल एंड आफ्टर केयर। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। किसके थ्रू इंसर्ट करते हैं? यूरिनरी मीटर्स या यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, जिससे कि क्या कर सके, हम यूरिन को रिमूव कर सके। अब इसके पर्पसेस क्या है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है या कौन से इंडिकेशन होते हैं जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू रिलीव यूरिनरी रिटेंशन। किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से या किसी और अदर रीजन की वजह से जब पेशेंट नॉर्मली यूरिन पास करने में अनेबल होता है, वो यूरिन पास नहीं कर पाता, उस कंडीशन में यूरिन को रिलीव करने के, यूरिन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। सेकेंड है टू मेजर रेजिडुअल यूरिन। जो ब्लैडर में यूरिन प्रेजेंट है और उसको मेजर करना है कि कितना यूरिन पेशेंट के ब्लैडर में है, उसको देखने के लिए, मेजर करने के लिए हम ये कैथेटर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है, तो बिफोर द सर्जरी, आफ्टर सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी। क्योंकि पेशेंट, मान लो अनकॉन्शियस पेशेंट है या सेमी कॉन्शियस पेशेंट है या पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया गया है, जब उस कंडीशन में जब पेशेंट यूरिन कमांड्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में जब पेशेंट का ब्लैडर हमको एम्प्टी करना है तो हम क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जब फीमेल पेशेंट से, अगर हमारी पेशेंट फीमेल है और हमको स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन चाहिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और पेशेंट है अनेबल है सैंपल, स्टेराइल सैंपल देने के लिए, मान लीजिए पेशेंट या तो अनकॉन्शियस है या पेशेंट को पीरियड से, मेंसेस से, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं फॉर सैंपल कलेक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर। तो कितने टाइप्स के यूरिनरी कैथेटर होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट में ये बताया कि जो कैथेटर होते हैं, मोस्टली जो कैथेटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये है कि जितने भी कैथेटर होते हैं उनके जो टिप होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉइंट शार्प होगा तो क्या होगा, वो यूरेथ्रा, ये जो यूरिनरी मीटर्स है उसमें क्या कर सकते हैं, इंजरी कॉज कर सकते हैं, मेल में भी और फीमेल पेशेंट में भी। नेक्स्ट है जो फॉलिस, सबसे कॉमनली यूज होने वाला कैथेटर है वो है फॉलिस कैथेटर। अब हम देखेंगे कि मेनली कितने टाइप्स के कैथेटर अवेलेबल होते हैं। तो मेनली 3 टाइप के कैथेटर है। फर्स्ट है इंटरमीडिएट कैथेटर, सेकंड है सुप्राप्यूबिक कैथेटर, थर्ड है इंडवेलिंग कैथेटर। एंड इंडवेलिंग या रिटेंशन कैथेटर के 2 सब टाइप है, फॉलिस कैथेटर विथ 2 ल्यूमेन और 3 ल्यूमेन। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमीडिएट कैथेटर क्या होता है। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट मतलब कोई भी एट अ टाइम, कुछ समय के लिए, 5 से 10 मिनट्स के लिए जब हमको कैथेटर इंसर्ट करना होता है तो हम कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, इंटरमीडिएट कैथेटर या K90। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, आपने ये हॉस्पिटल में अपने देखा होगा। खास करके ये जो कैथेटर है वो लेबर वाले पेशेंट्स में यूज होता है। क्यों? जब मदर लेबर, ड्यूरिंग लेबर पेन, जब मदर को पेन सेंसेशन इतना ज्यादा होता है कि उसको यूरिन के लिए इंपल्स नहीं आते हैं ना, यूरिन ब्लैडर फुल होने के बाद भी उसे पता नहीं चलता है, और हमको ब्लैडर पेशेंट का खाली करवाना होता है। क्यों? क्योंकि जो बेबी है उसको डिलीवर होने के लिए प्रॉपर पेल्विक एरिया में स्पेस मिल पाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये K90 या इंटरमीडिएट कैथेटर एट अ टाइम के लिए इंसर्ट करके क्या करते हैं, यूरिन उसका पास करवाते हैं। नेक्स्ट है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर भी आपको नाम से ही क्लियर है, जब किसी भी मेडिकल कंडीशन या मेडिकल कंडीशन या एक्सीडेंटल कंडीशन या किसी भी कारण से जब मेल या फीमेल पेशेंट का जो यूरिनरी मीटर्स या यूरिनरी यूरेथ्रा है वहां पे हम कैथेटर इंसर्ट नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्यूबिक एरिया है वहां पे एक कट करके और कैथेटर इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। क्योंकि इसमें हमको एक इंसिजन लगाना है और इंसिजन लगा के कैथेटर इंसर्ट करते, तो ये माइनर ओटी प्रोसीजर में काउंट होता है। और ये प्रोसीजर कहाँ होगा, वार्ड में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ओटी में होगा। क्योंकि इसके लिए हमें पेशेंट को क्या करना पड़ता है, एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है। तो ये हुआ सेकंड टाइप का हमारा सुप्राप्यूबिक कैथेटर। अब थर्ड टाइप है और मोस्ट कॉमनली यूज में आने वाला कैथेटर है इनवेलिंग या रिटेंशन कैथेटर। आई होप ये जो कैथेटर आप इमेजेस यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप लोगों ने हॉस्पिटल में भी अपने देखा होगा। तो ये जो कैथेटर होता है, जब लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को कैथेटर इंसर्ट करना है या सिक्योर करना है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला कैथेटर इंसर्ट करते हैं। और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसमें 2 या 3 ल्यूमेन प्रेजेंट होते हैं और एंड डिस्टेंस, जो एंड पॉइंट होता है वहां पे एक बलून प्रेजेंट होता है, जिससे कि क्या करते हैं, जब हम उसको कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में इस बलून को इन्फ्लेट कर देंगे सलाइन से या स्टेराइल वाटर से, तो क्या होगा कि वो कैथेटर वहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, वो वापस एक
क्या बोल सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो कैथेटर क्या होगा, वापस आउट नहीं होगा इसके लिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है, ये जब हम यूज कब करते हैं, जब पेशेंट क्या होता है, जब नॉन रिस्पॉन्सिव या अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस या ऐसा पेशेंट है जिसको के लॉ कोई मेजर सर्जरी हुई है या पेशेंट बेड रिटर्न है, उठ के वॉशरूम तक जा नहीं सकता, उस कंडीशन में पेशेंट को ये कैथेटर इंसर्ट करते हैं। सेकेंड है कि इसमें दो जो ल्यूमन होते हैं बच्चों, तो एक ल्यूमन से तो हम क्या करते हैं, कैथेटर का जो हमारी ट्यूबिंग है जो कि यूरिनरी बैग से कनेक्ट है वो अटैच करते हैं। जो सेकेंड सेक्शन है जैसे कि ये वाला, इससे क्या करते हैं, हम बलून इन्फ्लेट करते हैं, लेकिन जो थर्ड ल्यूमन होता है ये हर आपको कैथेटर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। थर्ड ल्यूमन किसी स्पेसिफिक कैथेटर में ही देखने को मिलेगा। तो वो जो थर्ड ल्यूमन है उससे हम क्या करते हैं, जब इरिगेशन करना होता है, जब ब्लेडर इरिगेशन का मतलब क्लीन करना, जब कंटिन्यूस हमें पेशेंट का ब्लेडर इरिगेशन करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थ्री ल्यूमन वाला कैथेटर लगाते हैं। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बलून और एक जो हमारे यूरिनरी बैग से कनेक्ट होगा, एक जिससे हम बलून इन्फ्लेट करेंगे, बस एक थर्ड ल्यूमन एक्स्ट्रा होता है जो किस काम में आता है, इरिगेशन के काम में। तो अगर पेशेंट को इरिगेशन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर ने कहा है कि थ्री ल्यूमन वाला कैथेटर इंसर्ट करना है, तो उस कंडीशन में हम ये कैथेटर इंसर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आर्टिकल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं कैथेटर इंसर्शन में। तो मेनली दो ट्रे हम यूज करते हैं, एक होती है अनस्टेराइल ट्रे और सेकंड होती है स्टेराइल ट्रे। तो अनस्टेराइल ट्रे में हम क्या क्या आर्टिकल्स रखते हैं, तो सबसे पहले तो कैथेटर, क्योंकि हमें उसको इंसर्ट करना है। दूसरा हम रखेंगे स्टेरलियम, फिर रखेंगे न्यूसेप्ट या बिटाडिन। किसके लिए रखेंगे न्यूसेप्ट या बिटाडिन, जो एरिया है फीमेल पेशेंट में अगर देखा जाए तो जो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और यूरिनरी मीटस है उसको क्लीन करने के लिए हम सॉल्यूशंस रखेंगे, कोई भी एक सोल्यूशन रख सकते हैं, क्योंकि हम ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इनसाइड द बॉडी हम पेशेंट की डील करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या, ये स्टेराइल प्रोसीजर, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स रखना पड़ेगा। अगर हमें पेशेंट का सैंपल लेना है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन बॉटल रखेंगे। नेक्स्ट है सिरिंज विद डिस्टिल वाटर, तो 10 ml की सिरिंज हमको फिल करके रखना है, जिससे कि क्या, अगर वो बलून हमें इन्फ्लेट करना है तो उसके लिए हमें डिस्टिल वाटर और सिरिंज रखना है। फिर ल्यूब्रिकेशन के लिए जेली रखना है, क्योंकि उसका टिप हमको क्या करना है, प्रॉपर ल्यूब्रिकेट करना है, जिससे कि इजीली वो क्या हो सके, इंसर्ट कर सके हम कैथेटर को, इसलिए। नेक्स्ट है मैकेंटॉश विथ टॉवेल, तो हम क्या रखेंगे, मैकेंटॉश विथ टॉवेल रखेंगे, क्योंकि स्पिलेज ना हो, पेशेंट को वहां पे बेडशीट और पेशेंट के कपड़े स्पिलेज से प्रिवेंट करने के लिए मैकेंटॉश विथ टॉवेल रखेंगे। और पेपर बैग रखेंगे, पेपर बैग ड्राई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद है स्टेराइल ट्रे, तो स्टेराइल ट्रे में हम क्या क्या सामान रखेंगे, तो स्पंज होल्डिंग, एक सारे हॉस्पिटल में लगभग कैथेटराइजेशन के नाम से किट अवेलेबल होती है। अगर नहीं भी अवेलेबल है तो हमें कौन सी किट रखना है, उसमें क्या हो, एक तो फोर्सेप प्रेजेंट हो, जिससे कि क्या हो सके, जो भी कॉटन और गॉस पीसेस है वो हम उठा के, क्योंकि ये स्टेराइल प्रोसीजर तो हमें पूरी स्टेरिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, तो एक हमारा क्लीन हैंड होगा, एक स्टेराइल हैंड होगा। तो होल्डिंग फोर्सेप रखना है, कॉटन स्वेब और गॉस पीस लेने के लिए। और किडनी ट्रे होगी, उसमें हम क्या रखेंगे, कॉटन और गॉस पीस रखेंगे, और उसमें क्या डालेंगे, जो सोल्यूशन है, जो स्टेरलियम है, वो सोल्यूशन डाल के हम उसके सराउंडिंग्स को क्लीन करेंगे। बाद में है आफ्टर केयर, तो प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या क्या केयर करना है। तो सबसे पहले तो जो भी हमने पीपीस पहने हैं, जो आर्टिकल है, वो हमको प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में रिमूव करना है। सेकेंड पॉइंट है, जो भी हमने ड्रैप, ये जो शीट बिछाई थी पेशेंट को निकलने के, पेशेंट को प्रोसीजर करने के लिए, वो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हमको हमको सारे हटाना है। उसके बाद में हमको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, और जो भी हमने प्रोसीजर किया है कैथेटराइजेशन का, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग करनी है। अगर कोई भी एबनॉर्मिलिटी हमको फाउंड हुई है तो वो हमको सबको क्या, उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो ये होता है प्रोसीजर। इसके बाद में स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर जो है इस कैथेटराइजेशन की, वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने डील किया है, तो प्लीज आप उसको जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी और दूसरा टॉपिक पढ़ना है या कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।